तो क्या हाल है आप सब लोगों का। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे बीइंग वायलेंट गेमिंग नामक चैनल पे। जैसे आपने आज बाहर टाइटल और थंबनेल पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि ये किसके बारे में ये वीडियो है। आज मैं कोई गेम प्ले वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ नहीं खेलूँगा क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ अपनी असॉल्ट राइफ़ल पे जो मैं यूज़ करता हूँ। रश जो मैं अपनी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो गन यूज़ करता हूँ मैक्सिमम अपने मल्टीप्लेयर गेम में या बैटल रॉयल में कुछ और यूज़ करता हूँ। क्योंकि मुझे कुछ दिनों से बड़े सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे या मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे आ रहे थे कि आप जो ये गन यूज़ करते हो तो उसका आप हमें एक बार लोड आउट बता दीजिए कि आप क्या-क्या चीज़ें उसमें चेंजेस लाते हो या आपने अपग्रेड किस तरह से किया है। तो आज ये जो वीडियो होने वाला है ये कंप्लीटली एक इन्फॉर्मेशन जो है उसके गन के रिगार्डिंग उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बनेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरा लोड आउट जो गन का है उसको देखने में इंटरेस्टिंग है तो स्टिक अराउंड और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या-क्या चेंजेस जो अपनी इस गन में की थी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मैं मल्टीप्लेयर के जो फर्स्ट लेआउट है मैं उसमें आ गया हूँ। यहाँ पे आप जहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ रस 979 यू जो गन है ये है मेरी जो प्राइमरी गन है जो बेसिक गन में यूज़ करता हूँ। तो ये मैंने मैक्सिमम मल्टीप्लेयर के मैचेस में यूज़ की और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जो इसका फायर रेट है या जो एक्यूरेसी है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज वो आपके अपोनेंट को देगी। मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि मैंने जो सारे के सारे जो मेरे वेपन्स हैं, उनको मैं अपग्रेड करूँ, मैक्सिमाइज़ करूँ। तो यहाँ पे आप राइट साइड पे ऊपर वाली साइड देखोगे तो यहाँ पे मैक्स अपग्रेडेशन ये बता रहा है इस गन की। क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा इस गेम्स वगैरह खेली हैं कि जो जितने भी इसमें जो फीचर्स होते हैं या जो अटैचमेंट होती है, वो सारी की सारी मुझे बाई द पैसेज ऑफ टाइम ओपन हो गई हैं। तो मैं ईज़िली इस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। इसके जो डिफ़रेंट डिफ़रेंट फंक्शंस हैं उनको यूज़ कर सकता हूँ और अच्छे तरीके से ये मुझे रिस्पॉन्ड भी करती है। और तो अभी हम लोग गनस्मिथ में जाके देखेंगे कि मैंने क्या किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने मज़ल बिल्कुल यूज़ नहीं की है। टॉप लेफ्ट साइड पे आप देखोगे वहाँ मज़ल का ऑप्शन है बिल्कुल ब्लैंक है। मैंने कोई मज़ल वगैरह यूज़ नहीं की है अभी तक। बैरल मैंने जो यूज़ किया है वो मार्क्समैन का OWC बैरल है। मुझे यहाँ पे तीनों के तीनों बैरल जो हैं वो मिल चुके हैं। मैं ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो लेफ़्ट साइड में जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं 5.6% एडीएस बुलेट स्प्रेड है, प्लस 25% जो है डैमेज रेंज है। अगर मैं दूसरा बैरल लगाऊँ एमआईपी लाइट बैरल लगाऊँ, तो इसमें मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ें मिलेंगी। एक 60% एडीएस टाइम मिलेगा, वो भी माइनस में है और प्लस 2% मुझे मूवमेंट स्पीड मिलेगी। तो ये मेरे लिए कुछ बेस्ट नहीं बैठा। अब मैं लास्ट वाला यूज़ करता हूँ, तो इसमें क्या होगा कि इसमें आप साइलेंसर लगवा सकते हो। ये मैंने लगवाया है उस पे। लेकिन आप राइट साइड पे देखोगे मैक्सिमम के नीचे देखो यहाँ पे डैमेज एक्यूरेसी बहुत कम हो गई है। मोबिलिटी इसकी थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि आप अच्छे तरीके से मूव अराउंड कर सकते हो दाएं बाएं जहाँ भी जा सकते हो। लेकिन ये बैरल जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए मैंने OWC मार्क्समैन का जो बैरल है मैंने इसको यूज़ किया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस जो हैं मुझे मिली हैं और मैंने इतनी गेमें एक राउंड अबाउट 100 या 100 प्लस गेम्स मैंने खेली होंगी वो भी अपना एक्सपी कार्ड लगा के, तब जाके मुझे ये बैरल ओपन हुआ था। इससे क्या होता है कि इससे मोबिलिटी आपकी कम हो जाती है लेकिन इसकी एक्यूरेसी जो है 59% होती है। और लेफ्ट साइड में आप देखें तो 59 एक्यूरेसी यहाँ दिखा रहा था। अगर मैं अगला बैरल चेंज करूँ, मैं यहाँ देखूँ तो वहाँ पे देखिए आपकी एक्यूरेसी 54% होगी, आपकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन आपको मोबिलिटी और एक्यूरेसी का जो है बीच वाला आपने बैलेंस ढूँढना है। अगर आप ज़्यादा एक्यूरेसी करोगे तो आपकी मोबिलिटी डेफ़िनेटली कम होगी ही होगी, आपकी मूवमेंट कम होगी क्योंकि अपोनेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट खेलते हैं क्योंकि डिफरेंट मोड का जो है डिफरेंट एक सेटअप होता है। तो डिफरेंट तरीके के आप जो अपना जो अपग्रेडेशन यूज़ करोगे। अब मैं ये बैरल यूज़ कर रहा हूँ तो 59% इसकी एक्यूरेसी और मोबिलिटी थोड़ी सी कम हुई है लेकिन रेंज भी इसकी थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। देखिए इस वाले में जो रेंज है वो सिर्फ 44% रही है, कंट्रोल भी बहुत कम हो गया। अगर मैं YKM इंटीग्रल सप्रेसर लाइट यूज़ करता हूँ तो इसमें क्या होगा कि रेंज भी कम हो जाएगी, एक्यूरेसी कम हो जाएगी, कंट्रोल कम हो जाएगा और मोबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी।
तो आपको वो सेटअप ढूँढना है कि जो जो आपको काफ़ी ज़्यादा जिसमें आप ईज़ी फ़ील करो और आपको हैंडल करने में थोड़ी आसानी हो। अब मैं जैसे इसके मेन लेआउट में आ गया हूँ, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो अनफ़िल्ड है जिनको मैंने यूज़ नहीं किया है। क्योंकि इस सेटअप में यही चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं इस गन पे। अगर मैं अंडर बैले यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं प्रेस आउट करता हूँ, तो समझ लीजिए मैं कोई एक ग्रिप यूज़ करता हूँ, जैसे स्ट्राइक 4 ग्रिप मैं यूज़ करता हूँ। तो ये मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो गेम जो है, ये मुझे सजेस्ट करेगी कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे देखिए मूवमेंट स्पीड भी कम हो जाएगी, एडीएस मूवमेंट स्पीड भी कम हो जाएगी। तो आप अगर ये आपने जो सेलेक्ट एन अटैचमेंट टू रिप्लेस, तो ये चीज़ें जो आपने लगाई हुई हैं, तो ये आपको जो इस सेटअप के साथ इस ग्रिप के साथ फिट नहीं बैठेंगी, इससे कुछ ना कुछ कम हो जैसे एक्यूरेसी जो है बिल्कुल 58% वो कम होगी, 58% रह गई है। जैसे जनरली अगर आप इसको बैक करें तो इसकी एक्यूरेसी 62% है, तो एटलीस्ट 4% की आपको इसमें कमी हो जाए। उसके बाद मैं रेयर ग्रिप की बात करता हूँ, तो रेयर ग्रिप में अब अगर मैं ये देखिए मुझे तीनों की तीनों रेयर ग्रिप्स जो हैं ये ओपन हो गई हैं, मुझे मिल गई हैं। अब मैं इसमें से रबराइज़्ड ग्रिप टेप को मैं यूज़ करता हूँ और इसको मैं इक्विप करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ये सजेशन देगा कि इसमें से भी मुझे बहुत ज़्यादा कम देखिए 52% इस ग्रिप की वजह से ही आपकी एक्यूरेसी कम हो गई है। यहाँ आपकी 62 थी, तो वहाँ पे 52% पे आ गई है। तो आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितना ये नुकसान दे सकती है। मोबिलिटी भी इसकी 62% थोड़ी-सी ग्रीनिश साइड पे है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस तरह की ग्रिप यूज़ करके आप अपना जो केडी है उसको कम कर दो, क्योंकि इन चीज़ों से चीज़ें दिखती अच्छी हैं, लेकिन आपको जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है आपकी गेम में, उससे आपकी केडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। अब मैंने अंडर बैरल और रियर ग्रिप की बात तो कर ली आपके साथ। अब मैं मज़ल के साथ आपको परिचित करवाता हूँ कि मैंने मज़ल क्या यूज़ किए। तो ये देखिए मेरे को ऑलमोस्ट सारी की सारी मज़ल जो है ओपन हो गई हैं। ये जो मैंने मज़ल इसमें कोई भी यूज़ नहीं की है, क्योंकि अगर मैं यूज़ करूँगा तो एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी, मोबिलिटी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं मोनोलिथिक सप्रेसर यूज़ करता हूँ तो 56% जो है आपकी एक्यूरेसी कम हो गई है। ओडब्ल्यूसी यूज़ करता हूँ तो इससे और ज़्यादा कम होगी। तो मज़ल भी आप जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे कोई ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे लेज़र, बहुत सारे लोग लेज़र यूज़ करते हैं। आप लेज़र यूज़ करोगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी डेफ़िनेटली बढ़ेगी आपकी। लेकिन अब यहाँ देखिए आप लेज़र यूज़ करते हैं, मैं इसको इक्विप करने की कोशिश करता हूँ, तो फिर भी आपको यहाँ से कुछ चेंजेस करना पड़ेंगी। इन 4 चीज़ों से जो नीचे बॉटम में दे रखे हैं कन्फर्म के ऊपर है, तो इनको केक को आपको लूज़ करना ही होगा। अगर आप इनको लूज़ करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी 57% रह जाएगी, तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव गन नहीं रहेगी। अब आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको फैक्टर बताने वाला हूँ कि रस 79U आर्मरी में जो है दिया गया है उसका नाम है पर्क, जो मैंने यूज़ किया है अभी। मैं अभी बताता हूँ कि मैं पर्क कौन सा यूज़ करता हूँ। तो पर्क में यूज़ करता हूँ यहाँ पे स्लाइट ऑफ हैंड यूज़ करता हूँ। तो स्लाइट ऑफ हैंड का मतलब ये है कि आपका अगर मैं इसको फॉरवर्ड करके देखूँ यहाँ आगे अगर आपको दिखाऊँ तो ये बेसिकली जो आपका रीलोड है, वो रीलोड बहुत जल्दी आपका रीलोड होगा। रीलोड टाइमिंग जो है वो आपकी बहुत जल्दी होगी, फ़ास्ट होगी। तो आपका अगर आपका एनिमी जो काफ़ी एक्टिव है आगे, अगर आप रीलोड में टाइम ले रहे हो तो वो तब तक आपको उड़ा के चला जाएगा और आपकी डेफ़िनेटली अगर एक बार आप मरते हो तो आपकी केडी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे मैं, तो मैं केडी जो है अपनी लूज़ नहीं करता इतना ईज़िली, मैं उसको गिव अप नहीं करना चाहता। अगर उसी के बाद मैं एफएमजे जो बहुत बार मैंने यूज़ किया है, बुलेट पेनिट्रेशन जो है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आप जब फायर करते हो तो आपको मैक्सिमम क्या होता है कि जो पेनिट्रेशन होती है आपकी, जब बॉडी आपके अपोनेंट की हिट करती है तो वो ज़्यादा आपको डैमेज देगी। वुंडिंग का मतलब है कि आप 3-4 शॉट मारते हो तो उसको कहीं न कहीं 1-2 हिट करेगी तो वो ज़्यादा डैमेज करेगी, और फुल एमो में ये है कि आप पूरा का पूरा एमो जो मैगज़ीन जो आप ले सकते हो साथ में। तो मेरे को ये सारी की सारी ओपन होगी, मैंने सब यूज़ की हैं। लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट लगी और मैं उसे अभी यूज़ कर रहा हूँ वो स्लाइट ऑफ हैंड है। काफ़ी जल्दी आपकी फ़ास्ट जो है आपकी ये जो गन है रिस्पॉन्स करती है आपका जो ट्रिगर पे। अब देखिए मैं यहाँ पे अपग्रेड में जाता हूँ तो मेरी जो है मैक्सिमम जो गन है अपग्रेड में आप देखोगे तो ये सारा का सारा मुझे इनका जो अटैचमेंट है वो सारी की सारी मुझे मिल गई हैं। सारी अटैचमेंट जो हैं मुझे मिली हुई हैं, क्योंकि मैंने ये जो आपके राइट साइड पे टॉप पे दिख रहे हैं तो ये एक्सपीज़ मैंने इतने यूज़ किए थे, क्योंकि मैं बहुत सारी गेम्स खेलता था तो बहुत सारे मुझे एक्सपी जो हैं एज ए गिफ्ट मिले थे। तो मुझे इसका बेनिफिट ये हुआ है कि मैंने
इनको यूज़ किया तो इससे क्या होता है कि आपका जो है आप हार भी जाओ तब भी आपको ये जो है, ये जो आपको बेनिफिट्स हैं इसके, जो आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो आपको डेफ़िनेटली मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इसलिए अगर आपके पास एक्सपी कार्ड्स पड़े हुए हैं तो उन्हें कृपया करके उनको यूज़ कीजिए, ताकि आपके जो वेपन्स हैं वो मैक्स तक अपग्रेड हो जाएँ। तो जो आपके प्राइमरी वेपन है, हर एक वेपन को ज़रूरी नहीं है कि आप अपग्रेड करो, लेकिन जो भी वेपन आप यूज़ करो, आपका जो प्राइमरी वेपन है, जो आपका फ़ेवरेट वेपन है, उसको आप डेफ़िनेटली टोटल मैक्स अपग्रेड करके देखो, ताकि उसके आपको बेनिफिट फ्यूचर में। तो जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं, मैं प्रैक्टिस मोड पे आया हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी रस का जो इफ़ेक्टिवनेस है, या जो इसका जो शॉट की जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो सेटअप मैंने आपको बताया वो किस तरह से है। देखिए मैं अभी आपको शूट करके बताता हूँ किसी मूविंग टारगेट को, तो आप मूवमेंट भी अच्छी कर सकते हो, सारा कुछ आपका अच्छा होगा। अब अगर मैं टारगेट हिट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि हम 10 मीटर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं, ये देखिए कितना एग्जैक्ट इसका जो फायरिंग रेट है वो भी अच्छा है, और इसका जो शॉट है जो आपका जो हिट करेगा वो डायरेक्टली वहीं हिट करेगा, यहाँ आप इसको टारगेट करना चाहते हो। अब मैं थोड़ा सा इसका जो है रेंज जो है बढ़ा देता हूँ, तो अब देखिएगा कि जैसे आपने देखा कि कितना स्मूथली इसने वो रिस्पॉन्स किया है। जो मैंने ट्रिगर दबाया तो उसी समय इसने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स किया। अगर मैं इसको थोड़ा दूर कर दूं, 40 मीटर कर देता हूं, तो देखिए इस सेटअप के साथ आप 40 मीटर तक आप इस एसएमजी से शॉट लगा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी जो गेम्स हैं, बहुत सारी जो सॉरी जो आपकी असॉल्ट राइफल्स हैं, जैसे AK-47 है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको इस तरह का रिस्पांस नहीं देती। ये गन इसलिए ये कॉल ऑफ ड्यूटी में मशहूर है क्योंकि इसका जो इफेक्टिव शॉट्स हैं वो अच्छे तरीके से करता है। अब मैं ट्राई करता हूँ इतनी दूर शॉट लगाने की, जो दूर आपको एक दिख रहा है टारगेट, देखिए अगर आप थोड़ा सा इसका जो रिकॉइल कंट्रोल करके मारें तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिव नज़र आएगा। मैं उड़ते हुए टारगेट को उड़ाने की कोशिश करूँगा। देखिए मज़े से आप इसको उड़ा सकते हो। मैक्सिमम टाइम मैंने कोशिश की है, जब भी इसको मैच में मैंने ट्राई किया है कि हेडशॉट देने की है। मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे चढ़ाए हैं, क्योंकि इसी गन से मैंने हेडशॉट प्रैक्टिस किया है इसी सेटअप के साथ, और मैक्सिमम टाइम हेडशॉट पड़ते हैं इससे, और इतने इफ़ेक्टिव पड़ते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि आप स्नाइपर से इतने अच्छे शॉट नहीं लगा सकते आप। तो आई होप कि आपको ये सेटअप अच्छा लगा हो। मेरा कोई ज़्यादा ख़तरनाक सेटअप नहीं है यार, मैंने पूरी की पूरी गन को अपग्रेड किया है एक्सपी कार्ड लगा के, और आज मुझे एक ऐसा सेटअप मिला है जिसको मैं कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी गेम में इसके साथ एंटर कर सकता हूँ और अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो यार ये था मेरा रस का जो मेरी जो डिफ़ॉल्ट गन है उसका सेटअप। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगेगी तो अपने कमेंट में मुझे बताना, और आगे भी अगर फ्यूचर में किसी और वेपन के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप फील फ्री टू राइट डाउन द कमेंट एंड आस्क मी इफ़ एनी क्वेश्चन यू हैव। अगर कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो तो यार आप दे सकते हो, कमेंट सेक्शन हर किसी के लिए ओपन है। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग दिस गेम बिकॉज आफ्टर पबजी बैन के बाद ये मेरे लिए बिल्कुल एक नया एडवेंचर है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। काफ़ी लंबा 13-14 मिनट का, 15 का हो गया है ये। तो आई होप कि आप इससे कुछ लर्न करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही यार, आगे आने वाले समय में और भी वीडियो वेपन्स को लेके बनाऊंगा। तो आपका कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन।